ने मार डाला, ये हम नहीं कह रहे हैं और वहां की आवाम कह रही है ये, क्योंकि बाढ़ ने पंजाब और इस्लामाबाद को डुबा दिया है। लोग रह रहे हैं कि शरीफ परिवार सालों से सत्ता में है, लेकिन ना तो जल निकासी की योजना बनाई गई और ना ही राहत बचाव के उपाय किए गए हैं। बस अवैध आवासीय सोसाइटियां काटी गई हैं, जेबें भरी गई हैं, जिसकी वजह से फिर से बाढ़ आ गई। लोग यहां ये कह रहे हैं कि 2022 में भी पाकिस्तान में भारी मानसून की बारिश और ग्लेशियरों के पिघलने के कारण आई बाढ़ से 1700 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं लिया। बाढ़ के कारण लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पनाह लेनी पड़ी थी, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान कान में तेल डाले बैठे नजर आए और अब फिर से बाढ़ से 500 लोग मारे गए हैं। जिम्मेदार कौन, आप रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान में सैलाब आया, सियासत साथ लाया, बाढ़ से बेहाल पाकिस्तानी अवाम शरीफ का घमंड तोड़ेगी। पाकिस्तान में आसमान से बरस रही मौत, रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, बाढ़ से सब बर्बाद। बारिश और ग्लेशियरों के पिघलने से तबाही आ गई। इंद्रदेव ने टेढ़ी आंख दिखाई, पाकिस्तान में जल प्रलय आई। पाकिस्तान में आई भीषण बाढ़ से करीब 500 लोगों की मौत हो चुकी है। रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद में ऐसा सैलाब है कि हर कोई हैरान है। लगातार मूसलाधार बारिश के कारण शहर की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं और निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देखिए कैसे सड़कों पर कारें तिनके की तरह बह रही हैं। नल्ला लेह का जलस्तर 21 फीट तक पहुंच गया है, जिससे गोवाल मंडी और कताड़ियन क्षेत्रों में निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। मोरगाह, धामियल और छावनी क्षेत्रों में पानी घुसने से लोग ये सोच नहीं पा रहे हैं, भागें तो कहां भागें। बाढ़ के बीच बिजली की आपूर्ति ठप है, जिससे और मुसीबत हो रही है। बताया गया कि काबुल, सिंध, चेनाब और झेलम नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया। इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान में ग्लेशियर के टूटने से सैलाब आ गया। 1/3 पाकिस्तान इस वक्त बाढ़ के पानी से सराबोर है, लिहाजा रेन इमरजेंसी घोषित की गई है। बारिश और बाढ़ ने हजारों घरों को तो तबाह कर ही दिया, बेजुबान जानवर भी इस बेरहम पानी का शिकार बन गए। देखिए कैसे गाय भैंस पानी में डूबी हुई हैं। चकवाल कोटली पुल और आसपास के इलाकों में कितना पानी है, इसका अंदाजा इस शख्स की कार निकालने की मशक्कत से लगाया जा सकता है। गाड़ी पूरी तरह डूब गई, लेकिन यह शख्स उसे निकालने की कोशिश कर रहा है। लाहौर में भी पानी ही पानी दिखा, लोग घरों में फंसे दिखे, कारोबार और बाजार बंद हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। सड़कें तालाब जैसी दिख रही हैं, ट्रैफिक जाम है। मूसलाधार बारिश के कारण मंडी बहाउद्दीन में भी बाढ़ आ गई। सड़कें नदियों जैसी दिखने लगी, कई फीट पानी भर गया। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा भ्रष्ट शासक बाढ़ रोकने में नाकाम रहे। वादा था अवाम का ख्याल रखने का, लेकिन यहां तो कोई देखने तक नहीं आया। देखिए कैसे दुकानें बह रही हैं। लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार ने पूरे पंजाब और इस्लामाबाद को पानी में डुबो दिया। लोग कह रहे हैं कि शरीफ परिवार सालों से सत्ता में है, लेकिन ना तो जल निकासी की योजना बनाई और ना ही राहत बचाव के उपाय किए गए। अवैध आवासीय सोसाइटियां काटी गईं, जिसकी वजह से बाढ़ आई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चले कुछ जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कि बाढ़ से कैसे पाकिस्तान बेहाल है। पंजाब को लेकर बात करें तो पंजाब में 81.6% अधिक बारिश हुई है। इससे आप अंदेशा लगा लीजिए क्या स्थिति होगी। लाहौर, रावलपिंडी और चकवाल बाढ़ से बेहाल है, लोग परेशान हैं। खैबर पख्तूनख्वा को लेकर बात करें तो यहां पर 34.9% यानी कि करीब 35% अधिक बारिश हुई है। स्वात, मर्दन, पेशावर में भारी बारिश और भूस्खलन हुआ है, लोग लगातार परेशान हैं। और अब अगर बात बलूचिस्तान को लेकर की जाए तो बलूचिस्तान में 187% अधिक बारिश दर्ज की गई है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, कई इलाके डूब गए हैं।
सिंध क्षेत्र को लेकर बात करें तो सिंध में भी स्थितियां विपरीत नजर आई हैं, जहां 66.2% कम बारिश से बाढ़ के पानी से हालात खराब हो गए हैं। ये कुछ इस तरीके से जानकारियां निकल कर सामने आई हैं। पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों को लेकर बात करें तो पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त स्थितियां बड़ी विपरीत नजर आ रही हैं। कहीं पर बारिश की वजह से लोग परेशान हैं तो कहीं पर नदियों का जल स्तर बढ़ जाने की वजह से जो पानी कॉलोनियों के अंदर घुस रहा है, सोसाइटी के अंदर घुस रहा है, उससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और उन लोगों को मजबूरन अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप देख सकते हैं कि 187% अधिक बारिश होना क्या स्थिति होगी और किस तरीके से लोगों को परेशानियां जो है वो हो रही होंगी। तो इस वक्त बाढ़ और बारिश से पाकिस्तान की जनता परेशान है, लेकिन जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं वो चैन की नींद सो रहे हैं, वो आराम से सो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा। पाकिस्तान में पाकिस्तानी आवाम पहली बार बाढ़ और बारिश की वजह से परेशान नहीं हो रही है। ये हर साल की स्थिति जो है देखने को मिलती है और जो सरकार है वो केवल और केवल धांधली करने में, अपनी जेबों को भरने में लगी हुई है। अब आपको 17 जुलाई को पाकिस्तान में कैसे बाढ़ इमरजेंसी आ गई उसकी तस्वीरें दिखाते हैं और किस तरीके से लोग जो हैं वो इसकी वजह से हैरान परेशान नजर आए, वो इस रिपोर्ट में देखिए। रावलपिंडी को बाढ़ ने डुबा डाला, झेलम की बाढ़ ने मार डाला। मियांवाली, चकवा, डेरा गाजी खान में सैलाब आ गया। सरगोदा, गुजरांवाला, सियालकोट में बारिश आपातकाल। पाकिस्तान में हर तरफ तबाही का आलम। बाढ़ की मार, पाकिस्तान में फिर हाहाकार। ये अलार्म रावलपिंडी में बज रहे हैं। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद नाला लाई खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया। इसके बाद आपातकालीन सायरन बजाए गए ताकि लोगों को अलर्ट किया जा सके। अब आप रावलपिंडी की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे हर तरफ सैलाब ही सैलाब है, जिसे देख हर कोई हैरान है। इतना पानी की कारें तिनके की तरह बह रही हैं। सैलाब में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जैसे तैसे लोग सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। रावलपिंडी के ढोक हस्सो क्षेत्र में बाढ़ की हालत देखी, कैसे घरों में पानी घुस गया, जिससे लोग छतों पर जान बचाकर बैठने को मजबूर हैं। यहाँ कई घर ढह गए, सड़कें डूब गई, लोग अपने घरों में फंसे हुए। पाकिस्तान के रावलपिंडी में इतना पानी देख लोगों का दिल बैठा जा रहा है, लेकिन सवाल ये कि भागे तो भागे कहां। हर तरफ तेज पानी की धारा है। अब इस पाकिस्तानी पत्रकार को देखिए कैसे ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की रिपोर्टिंग कर रहा है, बता रहा है रावलपिंडी में कैसे इतना पानी आ गया। आप रावलपिंडी के लोगों का दर्द सुनिए, कैसे उनकी जान इस पानी में फंसी हुई है। इस टाइम मैं रावलपिंडी में मौजूद हूँ। रावलपिंडी में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए आप सूरत हाल देख सकते हैं, लोग अपनी मदद आपके तहत लगे हुए हैं। ये आप घरों के अंदर पानी इस टाइम बाहर आ रहा है, बारिश का थोड़ी देर रुकना इनके लिए बाइसे रहमत बना है। सर, ये पानी की सतह कहाँ तक थी अगर थोड़ी देर पहले की बात करें? 8-9 फुट थी, 9 फुट तक। तो आपने किस तरीके से सरवाइव किया यहाँ पे अंदर? बच्चे जो बुजुर्ग और खास तौर पे खवातीन, किस तरीके से आपने यहाँ पे रिकवर किया? बच्चों को तो निकाला हुआ है मैंने बाहर छत के ऊपर, बाकी सारा मेरा सामान तबाह हो गया। सारा फ्रिज थी, कपड़े, बिस्तरे, हर चीज, मेरा घर का सारा सामान चला गया है। मैं गरीब बंदा हूँ, मजदूर बंदा हूँ, मजदूरी करता हूँ। हुकूमत से मेरी यही दरख्वास्त है कि हमारी मदद की जाए। यहाँ पर जो मेन मसला है, हर साल करोड़ों रुपए इस नाली के सफाई के निकलते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ शेवल आ जाता है और तस्वीरें निकाल के अपनी वीडियोस बना के यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर नाली की कोई सफाई। इधर बाढ़ के बीच पाकिस्तान आर्मी एविएशन कॉर्प्स के हेलीकॉप्टर लोगों को रेस्क्यू करते दिखे। देखिए कैसे रावलपिंडी में चक्री रोड पर बढ़ते बाढ़ के पानी से एक परिवार को बाहर निकाला जा रहा है। इतना ही नहीं, झेलम की बाढ़ में फंसे एक परिवार के 21 सदस्यों को भी सफलतापूर्वक बचाया गया। इस तस्वीर में देखिए कैसे छत पर पानी से घिरे लोगों को एक एक कर हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाला गया। रावलपिंडी ही नहीं, इस्लामाबाद में भी बाढ़ जैसे हालात। बारिश के पानी ने दोनों शहरों में तबाही मचाई।
लाहौर में भी बाढ़ के बीच लोग घिर गए, लिहाजा मुख्यमंत्री मरियम नवाज के निर्देश पर पंजाब के इलाकों में आपातकाल लागू कर दिया गया है। रावलपिंडी समेत पंजाब के उन इलाकों में वर्षा आपातकाल लगा दिया गया है जो भारी बारिश, बाढ़ और जल प्लावन से प्रभावित है। दरअसल पाकिस्तान में 26 जून से लगातार हो रही मूसलाधार मानसूनी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। इस बाढ़ और बारिश के चलते पाकिस्तान के कई इलाकों में अब तक कम से कम 200 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस दौरान 253 लोग घायल हुए हैं। कई जगह सेना और राहत एजेंसियां नावों और हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बताया गया, भारत से आने वाली नदियों के साथ गिलगिट बाल्टिस्तान में ग्लेशियरों के पिघलने से फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई है। बताया जा रहा है कि ये बाढ़ 2022 की तबाही जैसी हो सकती है, जब पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा जलमग्न हो गया था और 1700 से अधिक लोगों की जान गई। पाकिस्तान सरकार ने लोगों से सावधानी बरतने, ऊंचे स्थानों पर जाने और इमरजेंसी सेवाओं से संपर्क में रहने की अपील की है, क्योंकि इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी में इस सप्ताह जारी बारिश के कारण शहरी बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। अभी जो वक्त चल रहा है, क्राइसिस का वक्त है। अल्लाह ताला मुल्क के पाकिस्तान के हाल में रहम फरमाए। अभी खिदमत फाउंडेशन, अभी हम सुहा पुल पे मौजूद हैं। अभी हम इंशाल्लाह सुहा गाँव पे जाएंगे, जो फ्लड इफेक्टिव एरिया है, वहाँ पर जाके लोगों को देखेंगे, उनको मसाइल क्या घरों से निकालना है या किसी वजह से उनकी हेल्प चाहिए। इससे पहले अभी हम नाला नई पे मौजूद थे, वहाँ पे 1122 सिविल डिफेंस और इन तमाम इदारों के साथ हमारी टीम वहाँ पर भी मौजूद है, जिसके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। इसी तरह पूरे पंजाब नॉर्थ में, चकवाल में, तलागंग में हमारे वॉलंटियर्स रोडों पे हैं। कहीं पे अगर पानी फंसा हुआ है, पानी ज़्यादा है, लोग फंसे हुए हैं, उनको निकाल रहे हैं। कहीं पे ट्रैफिक के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा पानी है, वहाँ से लोगों को निकलवाने में मदद कर रहे हैं। उस हवाले से खिदमत फाउंडेशन बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। आप हमारे पीछे हमारी एम्बुलेंसेज कार देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा डिजास्टर का सामान हमारे साथ मौजूद है। टायर्स हैं, सेफ्टी जैकेट्स हैं जिसे इन्होंने पहनी हुई है। इसी तरह हमारे पास रोप्स हैं, डिफरेंट रेस्क्यू के हवाले से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तमाम चीज़ें हैं जिनके तहत हम लोगों को रेस्क्यू करेंगे। अल्लाह ताला बस इस तमाम हालात से पाकिस्तान को बिलखसूस जो इफेक्टिव एरिया हैं उनको महफूज रखे और पाकिस्तान की मदद और नुसरत फरमाए। खिदमत फाउंडेशन इस मुश्किल की घड़ी में हमेशा की तरह अव्वल सफ़ों पे नजर आएगी और हर हवाले से हम इंशाल्लाह वहाँ की खिदमत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। चलिए, पाकिस्तान की 2 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं कि कैसे कुछ दिन पहले स्वात घाटी में आई बाढ़ से 13 लोगों का एक परिवार बह गया। ना कोई हेलीकॉप्टर पहुंचा, ना ही सेना, ना ही किसी प्रकार की कोई मदद, जिसकी वजह से शहबाज सरकार की जमकर आलोचना हुई थी और पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में पाकिस्तान की बेइज्जती हुई थी। हालांकि इस बार चकवाल में लोगों की मदद के लिए पाकिस्तानी सेना ने हेलीकॉप्टर भेजे, लेकिन खास बात यहां पर यह कि इस मदद का वीडियो बनाने से नहीं चूके, क्योंकि मदद का वीडियो बनाएंगे तभी तो सिंपैथी मिलेगी, जनता को दिखाएंगे। लेकिन 1/3 पाकिस्तान बाढ़ में डूबा हुआ है और वहां कोई मदद नहीं है। हां, यहां पाकिस्तानी सेना के लिए रेस्क्यू का वीडियो बनाना बेहद जरूरी था। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चकवाल और स्वात से।